नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 6 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत के साथ समाज की सेवा में अग्रणी रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा, अथक समर्पण और अच्छे शासन के प्रति उत्साह की सराहना की। पीएम ने याद दिलाया कि कई दशकों में पार्टी के विकास में अनेकों कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है, जिन्होंने त्याग, सेवा और दृढ़ संकल्प से भाजपा को मजबूत बनाया। मोदी ने कहा, पार्टी हमेशा लोगों की भलाई को केंद्र में रखकर काम करती रही है और ये प्रतिबद्धता केंद्र और राज्य स्तर पर दिखती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पारी में सुबह 11 बजे से सामान्य हिंदी का पेपर शुरू हुआ। इसके लिए सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। 10 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। देरी से पहुंचे कई अभ्यर्थी एंट्री नहीं मिलने के कारण परीक्षा देने से वंचित रह गए। अलवर के जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंटर पर एक अभ्यर्थी शराब के नशे में परीक्षा देने पहुंचा था। जैसे ही कर्मचारियों को पता चला तो उन्होंने उसे परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया। जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट से संचालित होने वाले घरेलू उड़ानों के किराए में एकाएक भारी उछाल दर्ज किया गया है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर विमान ईंधन की कीमतों में आई अस्थिरता का सीधा असर अब राजस्थान के हवाई यात्रियों के बजट पर पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बढ़ोतरी जयपुर दिल्ली रूट पर देखने को मिली है। जो सफर सामान्य दिनों में महज 2500 से 3000 रुपए में पूरा हो जाता था, उसके लिए अब यात्रियों को 11,000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय और अपने निजी आवास पर पार्टी का झंडा फहराया। सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, इसलिए हमें जनता के बीच में रहकर काम करना है। हमारा लक्ष्य है पार्टी को अजेय बनाना होना चाहिए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के करीब 2.5 साल बाद बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री के लिए अलग से कक्ष तैयार किया गया है। इसके बाहर सीएम भजनलाल शर्मा की नेम प्लेट भी लगाई गई है। इससे पहले तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे को भी कार्यालय में यही कक्ष आवंटित किया गया था। राजस्थान के जालौर जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक ऐसे सनसनीखेज गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने जालसाजी की सारी हदें पार कर दी। जालौर कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी राकेश जिनगर को गिरफ्तार किया है, जिसने जयपुर नगर निगम का फर्जी अधिकारी बनकर करीब 200 युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आरोपी राकेश जिनगर का काम करने का तरीका इतना शातिर था कि पढ़े लिखे युवा भी उसके झांसे में आ गए। आपको बता दें कि वो खुद को शहरी आजीविका केंद्र का बड़ा अधिकारी बताता था। भीषण गर्मी को देखते हुए संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर ने खुद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फील्ड में जाकर हैंडपंप की स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने आमेर तहसील के कुकस और खोरा मीना क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था की जमीनी हकीकत देखी। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि किसी भी हालत में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए और जल स्रोतों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। जयपुर के आमेर इलाके में जापानी महिला टूरिस्ट के साथ 5 युवकों ने छेड़छाड़ की। वो जयगढ़ किले की पहाड़ी पर घूमने गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पहाड़ी पर अकेला पाकर घेरा, गंदी हरकतें की। और आमेर थाने के एसएचओ गौतम डोटासरा ने बताया कि जापान से राजस्थान भ्रमण पर आई महिला रविवार सुबह करीब 8 बजे जयगढ़ महल देखने पहुंची थी। वो महल के पास स्थित गणेश मंदिर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में सुनसान जगह देखकर 5 लड़कों ने उसे रोक लिया। आरोपी ने विदेशी महिला के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ शुरू कर दी। उदयपुर के मावली ब्लॉक की ग्राम पंचायत ख्यावल के राजस्व गांव विठौली में बीती रात एक किसान के खेत में रखी गेहूं की कटी फसल जल गई। इस आगजनी में करीब 3.25 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार किसान हेमराज डांगी ने फसल की कटाई पर गेहूं की पुलिया खेत में एकत्रित करके रखी हुई थी। रात करीब 12 बजे अचानक फसल से लपटें उठने लगी। पास ही दूसरे खेतों में थ्रेसर से गेहूं निकाल रहे किसानों ने आग देखा और तुरंत इसकी सूचना दी। राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू धाम में इन दिनों एक विशेष आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम के एक अनन्य भक्त ने अपनी मुराद पूरी होने पर मंदिर परिसर और बाबा की पालकी पर
हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई। जैसे ही आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश शुरू हुई, वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के मुख से जय श्री श्याम के जयकारे गूंज उठे। एक श्रद्धालु ने अपनी विशेष मन्नत पूरी होने पर इस भव्य सेवा का संकल्प लिया था। हेलीकॉप्टर ने मंदिर के शिखर और मुख्य मार्ग के ऊपर कई चक्कर लगाए और क्विंटल भर फूलों से बारिश की। सिक्किम के मंगल जिले में लाचोन थुमचांग रोड पर तेज बारिश और बर्फबारी हुई। इसके कारण लैंडस्लाइड भी हुआ और सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। यहाँ 1500 टूरिस्ट फंसे हैं। आज यहाँ सुबह से ही पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है। इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी हुई। गोंदला में 28.5 सेंटीमीटर और केलांग में 20 सेंटीमीटर और हंसा में 5 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। भरतपुर में युवक से शादी करवाने की जिद में युवती 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब 4 घंटे से युवती टावर पर ही है, जिसे उतारने के प्रयास जारी हैं। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर युवती को समझाने में जुटी है। बयाना थाना क्षेत्र के गांव में सोमवार सवेरे 6 बजे का समय था। सदर थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि युवती गांव के ही युवक मोनू चौधरी से प्रेम करती है। युवती मोनू से शादी करना चाहती है। मामला इंटरकास्ट मैरिज का है। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र के सातलखेड़ी कस्बे में पीने के पानी की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरी। महिलाओं ने रामगंज मंडी सुकेत रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर जलदाय विभाग के अधिकारी नायब तहसीलदार पटवारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी महिलाओं से समझाइश की। महिलाओं का कहना था कि गर्मी बढ़ने लगी है, इसके बावजूद 7 दिन में 1 दिन पानी की सप्लाई हो रही है। महिलाओं का कहना है कि कई दिनों से पानी की सप्लाई बंद है, जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड के चारों पवित्र धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले ही 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार यात्रियों की संख्या पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस साल अक्षय तृतीया के पावन पर्व से यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन के लिए वेटिंग टाइम कम करने हेतु डिजिटल टोकन व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। राजस्थान के सिरोही जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस के अवैध उपयोग, कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ रविवार को जिले भर में एक साथ व्यापक अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जिले के विभिन्न उपखंडों से कुल 102 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर के निर्देश पर सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और जिला रसद अधिकारी कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षकों की संयुक्त टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी की। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव अब और भी दिव्य और संपूर्ण होने जा रहा है। राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में विराजित रामलला के दर्शन के बाद अब भक्त मंदिर के चारों ओर बने विशाल परकोटे में स्थित विभिन्न मंदिरों के दर्शन भी कर सकेंगे। ट्रस्ट के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण और साज सज्जा का कार्य अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। वास्तुशास्त्र और सनातन परंपरा के अनुसार मुख्य मंदिर के चारों ओर बने इस परकोटे के कोनों और किनारों पर 6 विशेष मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।